गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का बुक वर्क, जो कि ज्योग्राफी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई होगी। अगर किसी को आई हो तो फिर भी मुझसे पूछ लेना, हम उसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे और उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 182 पे जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन पे पहला क्वेश्चन है द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन एक्सटेंड बिटवीन। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। इसका आंसर भी होगा आपका बी, द अमेजन बेसिन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, द अमेजन रिवर बेसिन लाइज बिटवीन। इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, 50 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री साउथ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय रिवर। इसका ऑप्शन होगा आपका डी, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। पहले वाले फिल इन द ब्लैंक का आंसर होगा वाइल्ड लाइफ, ठीक है। पहले फिल इन द ब्लैंक में आएगा वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सेकंड वाले में आएगा साउथ वेस्ट। सेकंड फिलअप में आएगा साउथ वेस्ट। थर्ड वाले में आएगा सुंदरी ट्री, सुंदरी ट्री, थर्ड फिल इन द ब्लैंक में, ठीक है। फोर्थ वाले में आएगा, फोर्थ यहां पर लिख देता हूं मैं, सेल्वास, SELVAS, ठीक है। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। पहले वाले में वाइल्ड लाइफ, दूसरे वाले में साउथ वेस्ट, तीसरे वाले में सुंदरी ट्री, चौथे वाले में सिलवास, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स है आपके। पहला ऑप्शन जो आपका है वो है ट्रू, दूसरे वाला ऑप्शन जो आपका है वो भी ट्रू, तीसरे वाला आपका ऑप्शन है वो भी ट्रू, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो फॉल्स है, और फिफ्थ वाला भी आपका ऑप्शन फॉल्स है। तो आपके पहले 3 ट्रू हैं ट्रू फॉल्स में, और बाद के 2 फॉल्स हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं आपकी मैचिंग। मैचिंग में मैं नंबर्स लिख रहा हूं, उसके सामने आप लोग मैच कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है,
ठीक है। इसके सामने मैं इनके नंबर्स लिख रहा हूं, आप लोग को मिला लेंगे। इनके नंबर है, ये 2 से मैच करना है, ये 3 से मैच करना है, ये 1 से, ये आपकी मैचिंग है। ठीक है, आप इस साइड तो ऐसे ही लिखा हुआ है, आप दूसरे साइड जो आंसर वाली साइड है उनमें नंबर्स लिख लेंगे 2 3 1 5 4 और फिर इनको मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी मैचिंग हो गई। अब कर लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपको पेज नंबर बोलूंगा और बताऊंगा वो कहां से कहां तक है। ठीक है, आप लोगों को निशान लगा लेने हैं उसको, फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन, विच इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इसका सिर्फ आपको एक ही चीज लिखनी है, वेरी शॉर्ट फर्स्ट अमेज़न रिवर। सिर्फ ये आंसर है पहले वाले शॉर्ट का, अमेज़न रिवर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट एनी 2 यूनिक फीचर्स ऑफ द अमेज़न रिवर। ये है आपका पेज नंबर 178 पे। पेज नंबर 178 पे जो द अमेज़न बेसिन करके जो आपका पैरा है उसकी सेकेंड लास्ट लाइन में लिखा है, इट हैज मोर देन 1000 ट्रिब्यूटरीज एंड हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड। इट हैज से लेके द वर्ल्ड, बेसिन इन द वर्ल्ड तक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पेज नंबर 178 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका पेज नंबर 180 पे। 180 पे जो पीपल्स वाला पैरा है, पीपल लिखा है जिसपे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वो है पेज नंबर 180 पे। ठीक है, ठीक है, पेज नंबर 180 पे जो आपका पैरा है पीपल वाला, जहां से वो स्टार्ट हुआ है द माउंटेन, वहां से करके उससे ही नेक्स्ट लाइन में लिखा है स्पेशली पॉपुलेटेड। ठीक है, वहां तक स्पेशली पॉपुलेटेड, जो उससे नेक्स्ट लाइन में लिखा है, बट से जो पहले का वर्ड है ना पॉपुलेटेड, सेकंड लाइन में वहां तक लिखना है सिर्फ पॉपुलेटेड तक। द माउंटेन से लेके द माउंटेन एरिया बीइंग इन हॉस्पिटेबल इज स्पेशली पॉपुलेटेड, सिर्फ वहां तक। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके कुछ, ये हो गया होगा ना सबका 178 180 और पहले वाले का आंसर है अमेज़न रिवर। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी शॉर्ट का, ये आपका पेज नंबर 181 पे। ठीक है, 181 पे जो आपकी पेज नंबर 181 पे जो आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी है उसमें लिखा है सेल्वास, SELVES। पेज नंबर 181 पे सबसे ऊपर की लाइन में यही लिखा है सेल्वास। द नेम से लेके, द नेम जो सेल्वास के सामने लिखा है द नेम, वहां से लेके अमेज़न बेसिन तक। ठीक है, मतलब वो पूरी की पूरी लाइन आपको लिखनी है पहले वाली। ठीक है, वेरी शॉर्ट का 4th पेज नंबर 181। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5,
विच मिनरल डिपॉजिट आर फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, ये है आपका पेज नंबर 80 पे, पेज नंबर 180 पे, पेज नंबर 180 180 पे जो ये ट्राइबल पीपल की जो पिक्चर बनी है जहाँ पे वो डांस कर रहे हैं लोग, ट्राइबल पीपल्स, उनके ऊपर की थर्ड लाइन में लिखा है द ब्रह्मपुत्र प्लेन, द ब्रह्मपुत्र प्लेन, वहां से लेके उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा है लाइक पेट्रोलियम, वहां तक सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। द ब्रह्मपुत्र प्लेन इज रिच इन मिनरल डिपॉजिट लाइक पेट्रोलियम, सिर्फ ये लाइन लिखनी है, द ब्रह्मपुत्र से लेके पेट्रोलियम तक, पेज नंबर 180 पे। ठीक है, ये आपका फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 181, वेरी शॉर्ट का, जो है सिलवास लिखा है ना इंपोर्टेंट टर्म में, उससे नीचे ही लिखा है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, जो उसके सामने लिखा है ए पीस ऑफ लैंड, वहां से लेके ए पीस ऑफ लैंड से लेके कल्टीवेशन तक, मतलब वो पूरी की पूरी दो लाइन है, वो आपको पूरी लिखनी है। ए पीस से लेके कल्टीवेशन तक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में इंपोर्टेंट टर्म्स में जो लिखा है पेज नंबर 181 पे, ए पीस से लेके कल्टीवेशन तक। ठीक है, पेज नंबर 181। फोर्थ है पेज नंबर 180 पे, फिफ्थ है पेज नंबर 180, सॉरी, फोर्थ है पेज नंबर 181 पे, फिफ्थ है पेज नंबर 180 पे, और सिक्स्थ है पेज नंबर 181 पे। ठीक है, वेरी शॉर्ट आपके हो गए, अब शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट आर द क्लाइमेट कंडीशन एक्सपीरियंस इन द अमेजोन बेसिन, पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। आंसर है इसका पेज नंबर 181 पे, जो ये लिखा है ना पेज नंबर 181 पे, रिवीजन फ्लो चार्ट। ठीक है, उसका जो सेकंड पैरा है क्लाइमेट वाला, ठीक है, द अमेजन बेसिन के जो नीचे लिखा है क्लाइमेट वाला पैरा, हॉट एंड वेट से लेके 200 सेंटीमीटर्स तक, ये आपका पहला शॉर्ट होगा। मतलब वो जो बॉक्स में लिखा है ना सेकंड नंबर वाले में, क्लाइमेट में, द अमेजन बेसिन के नीचे क्लाइमेट वाला बॉक्स आपको पूरा लिखना है, क्लाइमेट नहीं लिखना है, सिर्फ वो बॉक्स लिखना है। ठीक है, ये है पेज नंबर 181 पे, शॉर्ट का पहला। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, व्हाट आर द सुंदरवन। ठीक है, तो ये मैं आपको लिखवा रहा हूं क्वेश्चन, ये आप लोग नोट कर लें। सेकंड, सुंदरवन is the largest delta in the world formed by Ganga and Brahmaputra river. Okay, सुंदरवन
इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ये आपके सेकंड वाले का आंसर है, देख लीजिए इसे। सुंदरबन दिख रहा है और कवर है। अब दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। हो गया, अगर नहीं हुआ तो वीडियो पॉज कर लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, why is the life in the Amazon basin changing? पेज नंबर 179 पे, पेज नंबर 179 पे पेज नंबर 179 पे जो आपका इनसाइट लिखा है उसके जस्ट नीचे लिखा है लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। वहां से आपको स्टार्ट करना है ये लाइफ से लेके, और उसकी 4th लाइन में लिखा है द बेसिन एक्सेसिबल, ठीक है। वहां तक लिखना है, कहां से लिखना है, लाइफ से लेके बेसिन एक्सेसिबल तक, ठीक है। सिर्फ वहीं तक लिखना है, बेसिक एक्सेसिबल तक, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्ट का 3। अब आ जाता है शॉर्ट का 4। नेम द डिफरेंट कंट्रीज थ्रू विच रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज, ऑल्सो राइट इट्स डिफरेंट नेम्स, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो कौन कौन से देश से होके गुजरती है और उसके अलग अलग नामों से उसको बुलाया जाता है। मान लीजिए इंडिया में तो हम ब्रह्मपुत्र बुला रहे हैं, बट जो अदर कंट्रीज है, जो दूसरी कंट्रीज हैं जहाँ से वो गुजरती है, उनमें उसे किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका पेज नंबर 179 पे फोर्थ वाला, फोर्थ भी आपका पेज नंबर 179 पे ही है, ठीक है। 179 पे जो ये है ना आपका द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो ये पैराग्राफ है उसकी नीचे से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नीचे से 5th लाइन में लिखा है द रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। 5th लाइन में लिखा है द रिवर, बिल्कुल लास्ट में लिखा है 5th लाइन में, बिल्कुल द रिवर से लेके, और जो लास्ट वाली लाइन में लिखा है जमुना एंड मेघना, ठीक है, वहां तक द रिवर ब्रह्मपुत्र से लेके जमुना एंड मेघना तक जो लास्ट लाइन में लिखा है, ठीक है, वहां तक ये हो जाएगा आपका शॉर्ट का 4th। अब आपके हैं शॉर्ट के 5th। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द अमेज़न बेसिन इन हाउ मेनी कंट्रीज इज इट स्प्रेड। मतलब यही है कि अमेज़न जो है, अमेज़न रिवर बेसिन कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन सी कंट्री से होके निकलता है, ठीक है। तो ये है आपका पेज नंबर 178 पे, ठीक है। 178 पे जो आपका पैराग्राफ है द अमेज़न बेसिन, कौन सा पैराग्राफ, द अमेज़न बेसिन, ठीक है। उसमें आपको लिखना है 3rd लाइन में लिखा है इट ओरिजिनेट्स, ठीक है। 3rd लाइन में लिखा है इट ओरिजिनेट्स, ठीक है। वहां से आप लोग स्टार्ट करेंगे लिखना, और इट ओरिजिनेट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th लाइन में लिखा है कोलंबिया एंड वेनेजुएला, वहां तक, ठीक है। इट ओरिजिनेट से लेके कोलंबिया एंड वेनेजुएला तक, ठीक है। पेज नंबर 178 पे ये हो जाएगा आपका शॉर्ट का 5th, ठीक है।
वीडियो को आराम से देखते रहना ताकि कोई भी बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी मेरा नंबर है ही सब लोगों के पास, मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। कॉल मत करना, मैसेज करना। सिक्स क्वेश्चन। द मेन कोज ऑफ रिवर पोल्यूशन, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखेंगे। ठीक है। द मेन कोज ऑफ रिवर पोल्यूशन, फर्स्ट है ओवर पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या का ज्यादा होना। सेकंड है डिफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ों का कटाव। थर्ड है फैक्ट्री वेस्ट ड्रेन इन रिवर, मतलब जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, जो गंदा पानी निकलता है, उसे वो लोग नदी में ही बहा देते हैं, ठीक है। फैक्ट्री वेस्ट ड्रेन इन रिवर, ठीक है। ये 3 कोज हो गए। आपका 6 का शॉर्ट हो गया है, देख लो इसको एक बार। हो गया होगा, जिसका नहीं हुआ है वो वीडियो पॉज कर लेना, ओके। अब आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे। लॉन्ग का है पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द अमेजन बेसिन, हाउ इट अफेक्ट द वेजिटेशन देयर, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 178 पे, ठीक है। पेज नंबर 178 पे जो आपका है क्लाइमेट एंड वेजिटेशन जो पैराग्राफ है, जो ट्राइबल पीपल की जो बनी है ना, द ट्राइबल पीपल ऑफ अमेजन बेसिन, उसी की बराबर में है क्लाइमेट एंड वेजिटेशन का पैरा। आपको द अमेजोन से स्टार्ट करना है और आपको लिखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड सेवेंथ लाइन में लिखा है कंपैरेटिवली कूलर, वहां तक, ठीक है। कंपैरेटिवली कूलर तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप उसकी बराबर वाले में जो लिखा है ना, जहां पे सेलवाज लिखा है, उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स्थ लाइन में लिखा है द मेन ट्रीज। द मेन ट्रीज लिखा है राइट हैंड साइड में जो पैरा है जहाँ पे सेलवाज लिखा है, उसकी 6th लाइन में लिखा है द मेन ट्रीज एबोनी मैगोनी, यहाँ तक हार्ड वुड तक आपको लिखना है, जहाँ तक हार्ड वुड लिखा है, ठीक है। ये दो आपको दो उसमें लिखना है पैरा, मतलब लिखना तो एक जगह ही है बट 2 पैराग्राफ्स में लिखना है लॉन्ग का फर्स्ट। पेज नंबर 178 पे द अमेजन बेसिन से लेके कंपैरेटिवली कूलर तक, ठीक है। उसके बाद जो राइट हैंड साइड में पैरा है द मेन ट्रीज, 5th लाइन में लिखा है द मेन ट्रीज राइट हैंड साइड पे, 5th लाइन में ऊपर से द मेन ट्रीज से लेके फिर उसके आगे 3rd लाइन में लिखा है हार्डवुड ट्री तक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लॉन्ग का फर्स्ट।
पेज नंबर 178, ठीक है। अब आ जाता है आपका ठीक है। अब आ जाता है आपको क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द अमेजन बेसिन कॉल्ड जेनेटिक जू। ये भी आपका 178 पे है। जो आपका वाइल्ड लाइफ वाला पैरा है ना, वाइल्ड लाइफ वाला पैरा है, जो ट्राइबल्स पीपल बने हैं, इनसे ऊपर जो वाइल्ड लाइफ वाला पैरा है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट से लेके फाउंड इन द रिवर तक, ठीक है। वाइल्ड लाइफ वाला पूरा पैरा लोन का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, लोन का पेज नंबर 178 पे ही है ये भी। लोन का जो थर्ड है आपका वो पेज नंबर 179 पे है, ठीक है। पेज नंबर 179 पे है लोन का तीसरा, जो आपका ये लिखा है ना क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, जो ये वर्ल्ड का मैप बना हुआ है उसके नीचे लिखा है क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। उसका जो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट है क्लाइमेट एंड वेजिटेशन का, द टोपोग्राफी, जहाँ से उसका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट है द टोपोग्राफी, वहां से आपको लिखना है। और लास्ट लाइन में लिखा है लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स लिखा है वहां तक, ठीक है। पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पलटेंगे, पेज नंबर 180, उस पे जहाँ ये पैरा खत्म होता है उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में लिखा है फूड क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट, वहां से लेके सेवरल एरियाज तक, ठीक है। ऊपर से अगर हम काउंट करें तो 9th लाइन में लिखा है फूड क्रॉप्स, वहां से लेके सेवरल एरियाज तक। ये आपका लोन का थर्ड हो जाएगा दो पार्ट में। पहला तो है पेज नंबर 179 पे द टोपोग्राफी से लेके लैंड फॉर्म्स तक, और जो आपका सेकंड पार्ट है इसका थर्ड वाले का वो है नेक्स्ट पेज पे 9th लाइन में लिखा है फूड क्रॉप्स लाइक राइस व्हीट 100 ग्राम, ठीक है, यहाँ से लेके और सेवरल एरियाज तक, कल्टिवेटेड इन सेवरल एरियाज, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लोन का थर्ड। लोन का फोर्थ है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द अमेजन बेसिन। ये है पेज नंबर 181 पे, जो आपका रिवीजन फ्लो चार्ट बना है पेज नंबर 181 पे, उसमें जो वेजिटेशंस वाला बॉक्स है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे बनाना है। फोर्थ वाला जो है आपको ऐसे ही बॉक्स बनाना है जैसे वो बना हुआ है, ठीक है। एक साइड लिखेंगे आप अमेज़न, और एक साइड लिखेंगे आप गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, अमेज़न गंगा ब्रह्मपुत्र। फिर जो उन बॉक्सेस में लिखा है ना वेजिटेशन वाले बॉक्स में, वेजिटेशन के सामने जो बॉक्स में लिखा है रिवीजन फ्लो चार्ट में, अमेज़न बेसिन के नीचे जो लिखा है आपको यहाँ पे लिखना है, और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के नीचे जो लिखा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, सिर्फ वेजिटेशन वाला, ठीक है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट बुक वर्क हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना अच्छे से लिख लेना इसको सब लोग।
और मुझे बता देना, ठीक है, हो गया या नहीं हुआ। ओके, अगर किसी को कोई भी किसी भी चीज़ में कुछ समझ ना आया हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो बेफिक्र होकर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा अपना सब लोग, और घर से बाहर मत निकलिएगा, ठीक है। थैंक यू।